नमस्कार, मेरा नाम मान सिंह है। मैं जनपद बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। 2014 में मेरी पत्नी के गले में कुछ प्रॉब्लम हुई। उनकी आवाज़ में कुछ अंतर आने लगा। तो हमने बरेली में पहले तो छोटे डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद बरेली के बड़े हॉस्पिटलों में नाक कान गले विभाग में दिखाया। काफ़ी दवाइयाँ चलीं, कोई अंतर नहीं हुआ उनकी आवाज़ में और समस्या बढ़ती जा रही थी, आवाज़ भारी पड़ती जा रही थी। तब हमने 2018 में दिल्ली में दिखाया, लोकनायक हॉस्पिटल दिल्ली। वहाँ से इलाज चलता रहा, पर आवाज़ में कोई अंतर नहीं आया। और एक समय वो आया कि इनकी आवाज़ बिल्कुल ही बंद हो गई, बिल्कुल आवाज़ निकलना बंद हो गई। खाने पीने में भी दिक्कत होने लगी, गले में दर्द रहने लगा। तो हम इन्हें फिर दिल्ली लेके भागे, अपनी पत्नी को। और फिर डॉक्टरों ने वहाँ कहा कि सारे इनकी टेस्ट होंगे। तो हमने लग के 2 महीने लगभग सारे टेस्ट कराए और लास्ट में बायोप्सी हुई गले की, जिसमें ये डिटेक्ट हुआ कि हमारी पत्नी को 3rd स्टेज का कैंसर है गले में। बायोप्सी यहाँ पे वोकल कार्ड में, सॉरी। अब हमारे पैरों तलों से ज़मीन खिसक गई ये सुनकर। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और डॉक्टर बोले आपकी पत्नी को कीमो चढ़ेगा, सिकाई होगी। ये तो और घबराने वाली बात थी, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुँह से सुन रखा था कि सिकाई कराने से और कीमो चढ़वाने से बाल बिल्कुल आदमी गंजा हो जाता है, बाल चले जाते हैं, शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है, आदमी बहुत बुरी स्थिति में हो जाता है। तब हमें किसी ने आयुर्वेद के बारे में बताया कि आप आयुर्वेद से इलाज कराओ। तब हमने राजस्थान गए, भीलवाड़ा मोतीपुर के खेड़ा, वहाँ पे एक देसी दवाइयाँ देते हैं। तो हमने वहाँ से दवाइयाँ लेके आए, वहाँ से दवाइयाँ खिलाईं। 6 महीने दवाई खिलाई हमने। वहाँ गौमूत्र देसी दवाइयाँ सारी थीं। इससे हमारी पत्नी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और समस्या बढ़ गई। जब हमने 6 महीने बाद CT स्कैन कराया तो और ज़्यादा समस्या बढ़ गई और उनके कैंसर 3rd स्टेज से 4th स्टेज में पहुंच गया। तब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तभी हमारे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने हमें बताया कि आप मेरठ में एक क्लिनिक है, संभव क्लिनिक, जो अभिराम हॉस्पिटल के अंदर है। वहाँ से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, काफ़ी लोगों ने वहाँ से इलाज कराया है, ठीक हो चुके हैं। आप भी चले जाओ, शायद आपका भी भला हो जाए। तो मैंने कहा आप भी चलना। मैं उन्हें साथ लेके संभव क्लिनिक गया, वहाँ डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने कहा ठीक है, आपकी पत्नी ठीक हो जाएंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है और इनका इलाज चलेगा। जैसे जैसे हम इलाज बताएं वैसे वैसे आप इलाज कराते जाएं। हमें भरोसा दिलाया, तो हमने वहाँ से इलाज शुरू किया। इलाज कराते गए और बीच बीच में टेस्ट होते गए, जिसमें जो है इनकी बीमारी में अंतर आता चला गया धीरे धीरे। और 2 महीने में हमारी पत्नी गले में दर्द ख़त्म हो गया, आवाज़ भी निकलने लगी, खाने पीने में भी दिक्कत कम होने लगी। हम डॉक्टर से फिर से मिले, डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने कहा ठीक है अब जो है एक CT स्कैन करा लो आप। तब हमने 3 महीने में जाके संभव क्लिनिक से जब इलाज कराने के 3 महीने बाद हमने एक CT स्कैन कराया, जिसका रिज़ल्ट बिल्कुल हैरान करने वाला था। 3 महीने के बाद आयुर्वेद दवा कराने के बाद हमारी पत्नी बिल्कुल नॉर्मल थी। उनका कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उस रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। तो हम डॉक्टर साहब से मिले तो उन्होंने हमें बताइयाँ दी और कहा कि अ, अब आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक हैं, कैंसर बिल्कुल नहीं है इनकी गले में। तो हमने कहा आप क्या करें डॉक्टर साहब? तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप खुशियाँ मनाओ और थोड़ी दवा तो कुछ दिन की और खा लो। तो हमने अपनी तरफ से 2-3 महीने दवाइयाँ और चलाई धीरे धीरे। और महीने बाद हमने दोबारा फिर टेस्ट कराया, एक CT स्कैन।
जिसमें इनकी हमारी पत्नी की बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल थी, कोई कैंसर वैंसर कुछ नहीं था। अब हम तो हमारे घर में खुशियाँ वापस आई हैं। हमारी बिल्कुल पत्नी हमारी बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, गले की आवाज़ भी बिल्कुल वापस आ चुकी है। तो ये सब संभव हो चुका है आयुर्वेद की वजह से और संभव क्लिनिक की वजह से। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिसको भी ऐसी कोई समस्या है तो वो अपना इलाज आयुर्वेद में कराए और विश्वास के साथ कराए, जिससे कि उसका भी उद्धार हो सके, उसके घर में भी खुशियाँ वापस आ सकें। और अब मैं ये, वैसे तो उनकी फाइल बहुत मोटी है, मैं आपको कुछ कागज़ दिखाना चाहता हूँ जो हमने, ये लोकनायक हॉस्पिटल में का कागज़ है। ये लोकनायक हॉस्पिटल में, आला हजरत हॉस्पिटल में, वहीं लोकनायक से ही रेफ़र किया था, वहाँ बाइप्सी हुई थी। ये बाइप्सी रिपोर्ट है, ये देखिए बाइप्सी रिपोर्ट। यहाँ हॉस्पिटल डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज भर्ती हुई थी, उसके बाद डिस्चार्ज पेपर है ये सिटी स्कैन है, दिल्ली में हुआ था। ये हमने राजस्थान की दवा खाने के बाद सिटी स्कैन कराया था, जिसमें समस्या और बढ़ गई, चौथे स्टेज में पहुंच गया था कैंसर। उसके बाद हमने संभव क्लिनिक की दवा खिलाने के बाद 3 महीने के बाद ये रिपोर्ट कराई थी, जिसमें सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, और उसके 3 महीने बाद हमने दोबारा से ये संभव क्लिनिक की दवा खिलाने के बाद दोबारा से ये अपन सिटी स्कैन कराया, जिसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी पत्नी बिल्कुल ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि आप भी एक बार आयुर्वेद को ज़रूर आजमाएं। अब आप मेरी पत्नी से मिलिए, वो अपने आप बताएंगी अपना हालचाल। नमस्कार। तो आपने संभव क्लिनिक से इलाज कराया 3 महीने, उसके हाँ, उसके बाद ये वाली उसके सिटी बाद स्कैन। ये सिटी स्कैन कराया है, दिखाएंगे जरा। इसमें आपका कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हाँ, अच्छा, फिर क्या कहा डॉक्टर साहब ने? फिर उन्होंने कहा और खा लो दवाई जो बिल्कुल सही हो जाए। फिर उसके हमने बाद कितने समय तक दवा चली? उसके बाद हमने खाई करीब और 2-3 महीने। फिर हमने 3 महीने लगभग, हाँ? हाँ 3 महीने फिर दिसंबर में कराया। ये वाली रिपोर्ट हाँ दिखाएंगे। ये 3 महीने बाद कराई है आपने? हाँ दिसंबर में। ठीक। इसमें बिल्कुल सही आया। तो अब आप क्या कहना चाहेंगी? अभी हम बिल्कुल सही हैं। अगर और किसी को ये दिक्कत है तो वो भी यहीं से संभव क्लिनिक से दवाई खाए और वो सही हो जाए। अच्छा, मतलब आयुर्वेद पे आपका हाँ, पूरा आयुर्वेद भरोसा पे है। पूरा विश्वास है। चलिए ठीक है।